वो सारे रिश्ते तोड़ के ऐसे भाभियाँ, आंटियाँ, दादियाँ और अम्मियाँ जाने लगी एक दूसरे के लव अफेयर करके, वहाँ से आने लगी यूक्रेन। आपकी नज़र में प्यार जो है गुनाह है? प्यार करिए। अब आप 80 साल का बुढ़ा, प्यार का क्या मतलब होता है? प्यार 50 साल की उम्र में जो प्यार करेगा वो शादी करेगा क्या, ब्याह करेगा क्या? प्यार क्या नाम केवल शादी, ब्याह, सेक्स, मैरिज तक नहीं होता, उसके और भी रूप होते हैं। उस रूप में उसे विकसित किया जाना चाहिए, वो स्वागत योग्य है। लेकिन 4 बच्चों की माँ का भाग करके कुछ दूसरे देश में जाके शादी रचा लेना, ये समझ से परे की बात है। क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता? प्यार के अंदर मतलब सही किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने सही, अगर प्यार किया, सच्चा प्यार किया तो सही किया है। सच्चा प्यार नहीं किया फिर ऐसे यहाँ चली आई दूसरे देश में? नहीं, दूसरे देश में थोड़ा यही है। वो पहले उसने वीजा लिया है, नेपाल तक गई है, नेपाल से फिर इंडिया से एक नेपाल गया है। हाँ। उन दोनों की मीटिंग हुई है वहाँ पर जो, जबकि उसके 4 बच्चे भी थे। वो लड़का उससे भी सहमत था, जबकि अनमैरिड था वो लड़का। लेकिन उस औरत से तो वो सहमत था ना, दोनों एक दूसरे से सहमत थे। तो मतलब सही। नमस्कार, आप देख रहे हैं दबंग दिल्ली। आपको बता दूं कि दिल्ली की गलियों में हूं मैं इस वक्त। यहाँ पर कुछ लोग हैं हमारे साथ, इनसे बात करेंगे उस मुद्दे पर जो कि कुछ दिन पहले जो है एक महिला सीमा नाम की जो है पाकिस्तान की सीमा लांघ के और हिंदुस्तान आ गई। बात थी कि 2020 में 21 में उन्होंने पबजी खेला। पाकिस्तान और हिंदुस्तान के 2 शख्स, हिंदुस्तान के नोएडा से एक शख्स जो है वो पबजी खेलता है और दूसरी जो महिला होती है वो पाकिस्तान से पबजी खेलती है। दोनों को आपस में प्यार हो जाता है और उसके बाद होता ये है कि 2-3 साल बाद वो 2023 मार्च में किसी दूसरे देश नेपाल में मिलते हैं। इस पर हम लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या है आखिर वो जो यहाँ पर आई हैं इलीगल तरीके से अगर हम कहें तो, क्योंकि उनको जो है वो हिंदुस्तान का वीज़ा नहीं मिला पाकिस्तान से, उसके बाद वो किसी और देश का सहारा लेके उसके बाद वो यहाँ पर आई हैं। इस पर जो है वो उत्तर प्रदेश की पुलिस भी लगातार अभी तक नज़र बनाए हुई थी। हालांकि अब उनको जो है जमानत दे दी गई है। उनका जो पति है हैदर, वो भी दूसरे देश से अपील कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से कि उनकी वाइफ को वहाँ पहुँचा दिया जाए। तो वहीं दूसरी तरफ जो सीमा है वो यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपील कर रही हैं कि हमको पाकिस्तान नहीं जाना, अगर हम वहाँ पर गए तो हमारी जान को खतरा हो जाएगा। ऐसे में यहाँ के लोगों से जानते हैं कि क्या है सर, जिस तरीके से वो महिला जो है वो यहाँ भाग कर आई, आपको क्या लगता है, क्या ये सही है? देखिए, एक तो होता है कि कुंवारी लड़की है 20-25 साल तक अनमैरिड रहती है, किसी से प्यार हो जाता है। हाँ। या 18 साल की लड़की है, किसी से प्यार हो जाता है और सीमा पार कर दे, घर लांघ जाए, जाति का बंधन, धर्म का बंधन तोड़ के किसी और से शादी कर ले तो समझ में आता है। 4 बच्चों की माँ भागने लगी तो फिर परिवार, संस्कार, समाज नहीं चलेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखा जाना चाहिए कि 4 बच्चों की माँ को भागने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मोहब्बत का ये तरीका नहीं कहा है। जाता है कि प्यार जो है वो अंधा होता है। प्यार का मतलब ये थोड़ा होता है कि 4 बच्चे पैदा करके उनको छोड़ दो या उनको लेके किसी दूसरे के यहाँ भाग जाओ और पुराने पति को छोड़ दो। ठीक है, हिंदुस्तान वो आई है, उसका स्वागत है। जो भी हिंदुस्तान आता है, आतंकवादी भी आते हैं, अच्छे बुरे इंसान भी आते हैं, स्वागत है। बांग्लादेशी भी आते हैं, स्वागत है। रोहिंग्या भी आते हैं, उनका भी स्वागत है। लेकिन 4 बच्चों की माँ का भाग करके एक व्यक्ति से प्यार करना, शादी करना, ये थोड़ा अजीब सी चीज़ें हैं, ये समाज में एक्सेप्टेबल नहीं रहती है। अब कोई 4 बच्चों की माँ भागेगी तो बताइए परिवार कैसे रुकेगा, परिवार कैसे चलेगा? ऐसा बहुत कम हुआ है कि पाकिस्तान से आए हुए जितने भी जासूस हैं उनको उतनी जल्दी जमानत दी जाए, लेकिन इसमें क्या है कि नोएडा पुलिस ने जमानत दे दी। देखिए, ये बात जमानत की अलग है तो किस आधार पे क्या है, लेकिन आप सोचिए कि कई बच्चों की माँ अगर इस तरीके से भागने लगेगी पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, अफगानिस्तान से, और वो नए देश में जाकर प्यार का क्या मतलब होता है? प्यार 50 साल की उम्र में जो प्यार करेगा वो शादी करेगा क्या, ब्याह करेगा क्या? प्यार क्या नाम केवल शादी, ब्याह, सेक्स, मैरिज तक नहीं होता, उसके और भी रूप होते हैं। उस रूप में उसे विकसित किया जाना चाहिए, वो स्वागत योग्य है। लेकिन 4 बच्चों की माँ का भाग करके कुछ दूसरे देश में जाके शादी रचा लेना, ये समझ से परे की बात है। दूसरी चीज़, अगर आपको जिस हस्बैंड के साथ रहते थे उससे प्रॉब्लम है तो भागना जायज़ है, ठीक है, चलो भाग गए। आपको उस धर्म से प्रॉब्लम है, भाग गए, चलो वो भी ठीक है। लेकिन बिना उन दोनों कारणों के 4 बच्चों की माँ का भाग करके दूसरे, लगातार जो आपका आरोप है वो 4 बच्चों की माँ पर है। कहा जाता है कि प्यार जो है वो किसी भी उम्र में हो सकता है।
प्यार किसी भी उम्र में होता है। तो बुढ़िया जब बच्चा पोते को प्यार करती है, 18 साल के बच्चे को प्यार करती है, तो एक बेटे बेटी की तरह नज़र से देखती। किस नज़र से आप प्यार को देखते हैं वो मैटर करता है। ये थोड़ा कि मैं 50 साल का हो गया हूँ, मैं प्यार कर रहा हूँ 16 साल की लड़की के साथ, है ना। मैं जब 16 साल की लड़की के साथ प्यार करूँगा तो वो हमारे लिए पोते पोती की तरह होगी, बेटे बेटी की तरह होगी। ऐसा नहीं कि हम उसको वाइफ बना लेंगे। तो किसी दूसरे देश में अगर मेरी दोस्ती किसी गर्ल से होती है, महिला से होती है, मैं 4 बच्चों का बाप हूँ, तो मैं उससे एज ए दोस्त लूँगा, एज ए गर्लफ्रेंड वो वाइफ थोड़ा एक्सेप्ट कर दूँगा। तो या मैं मान लो इटली में किसी से दोस्ती हो जाए मेरी, या अफ़गानिस्तान में हो जाए, पाकिस्तान में हो जाए, तो मैं उसे एज ए दोस्ती तो ट्रीट करूँगा, ऐसे वाइफ तो ट्रीट नहीं करूँगा ना। एज ए वाइफ तो ख्वाब नहीं देखूँगा और अपने बच्चों को छोड़ के या उनको लेके भाग जाऊँगा अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान, पेरिस, और अपनी बीवी को इधर छोड़ दूँगा, या वो कोई अपनी वाइफ को छोड़ देगा। ये सब चीज़ें थोड़ा सा दोनों एंगल को ध्यान में रखना चाहिए। हिंदू मुसलमान ठीक है, हिंदुस्तान पाकिस्तान ठीक है, बट मुझे ये बात बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है कि 4 बच्चों की माँ भागे और दूसरे देश में जाके आई लव यू बोले। आपको क्या लगता है कि जिस तरीके से वो पाकिस्तान की सीमा लांघकर सीमा आज हिंदुस्तान आ गई, उन्होंने सही किया? क्योंकि उन्होंने तो अपने प्यार के लिए यहाँ पर आई हैं, वो अपने प्यार के लिए सब कुछ छोड़ दी वहाँ। आपको क्या लगता है कि मतलब प्यार के लिए वो वहाँ से आई तो सही की, हाँ या ना? नो, गलत गलत है। क्यों? प्यार तो किसी भी उम्र में किया जा सकता है, उसके लिए आया जा सकता है। नहीं नहीं, कैसे 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 आया जा सकता है? कैसे कैसे आया जा सकता है? हाँ। 4 बच्चों की माँ को प्यार हो गया है, वो अपने 4 बच्चे छोड़ के पति प्यार कभी ये नहीं देखता कि बच्चे 4 हैं या फिर 10 हैं। आगे प्यार को नहीं। घिनौना नाम मत दीजिए कि प्यार कुछ भी नहीं देखता है। 4 बच्चों की माँ 16 साल के लड़के के साथ अफेयर चलाएगी, नए कंट्री में जाके आई लव यू बोल के घर बसाएगी, बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद करेगी। एक परिवार है, एक यूनिट की तरह काम करता है, एक संस्कार काम करता है। अगर उसे प्रॉब्लम है अपने पति से तो बोले, इस्लाम से प्रॉब्लम है तो बोले, है ना, क्लियर कट। ये नहीं कि हम प्यार के लिए चले आए, ये सब से परे की चीज़ है। रही बात 4 बच्चों की माँ प्यार करने लगेगी तो हम छोटे बच्चों को क्या कहेंगे? तुम कौन सा प्यार दिखाओगे? जो बच्चे अभी कुंवारे घूम रहे हैं उनका प्यार तो समझ में आता है, वो कहीं भी चैटिंग करके जाके शायद बच्चों को तो एक्सेप्ट कर रही है ना अभी यहाँ की जो उनकी फैमिली है। ऐसे कितने लोग मिलेंगे, ये मेरी समझ से परे का है। हिंदुस्तान की एक बहुत ही समृद्ध संस्कृति है जिसमें माँ का दर्जा एक अलग लेवल का होता है, और जो शादी के बाद माँ बन जाती है, फिर वो किसी की भाभी बन जाती है, वो सारे रिश्ते तोड़ के ऐसे भाभियाँ, आंटियाँ, दादियाँ और अम्मियाँ जाने लगी एक दूसरे के लव अफेयर करके, वहाँ से आने लगी यूक्रेन। आपकी नज़र में प्यार जो है गुनाह है? प्यार करिए। अब आप 80 साल का बुढ़ा 16 साल की लड़की के साथ प्यार करे, बेटी की तरह करे, दोस्त की तरह करे, फैमिली मेंबर की तरह करे, उसी तरीके से रेस्पेक्ट दे। ये थोड़ो कि वो उसको वाइफ बना करके आई लव यू बोल देगा, बोलेगा कि फिर से आपसे बात करेंगे। सीमा का ये युवा है, ये बताइए सीमा का केस आप लोगों को पता है? किसी को नहीं पता है? ये हमारे देश के युवा हैं जिनको पाकिस्तान से आई हुई कोई एक औरत आती है जो दिल्ली से सटे हुए नोएडा में रहती है, इनको केस ही नहीं पता है। वो हमने बात की, जिसका ज़्यादातर जो है ओपिनियन रहा वो ये कह रहे हैं कि चीज़ें हमको नहीं अच्छी लगी। 4 बच्चों की जो माँ है वो प्यार नहीं कर सकती है। इसके 2 एंगल बनते हैं, एक तो वो जो सचिन उनको वहाँ से लेकर आया, और दूसरा ये कि सीमा जो है वो इलीगल तरीके से भाग कर आई। बात यहाँ पर ये है कि वो 3 साल तक बात करते रहते हैं पबजी जैसे गेम पर। सरकार ने पबजी बैन कर दिया, उसके बाद भी उससे पहले वो गेम खेलते थे, उससे बातचीत करते थे, और 3 साल जो कोविड चलता रहा इसकी वजह से वो मिल नहीं पाए। उसके बाद वो मिलते हैं जाके दूसरे देश नेपाल में, चूँकि जो वीज़ा था वो पाकिस्तान से हिंदुस्तान का ना मिल पाता, इसलिए वो वहाँ नेपाल में मिलते। काठमांडू पे 1 हफ्ते वो लोग साथ में रहते हैं, हिंदी रीति रिवाज से शादी करते हैं। सर उन्होंने शादी भी तो हिंदू रीति रिवाज से की, उसमें भी तो उनको कोई आपत्ति? 2 बातें हैं, देखो, या तो वो विधवा होती, प्यार होता, चली आती, समझ में आता है, या तो फिर उसके बच्चे नहीं होते, चली आती, समझ में आता है, या उसे इस्लाम से कोई प्रॉब्लम होती, या उसके अपने हस्बैंड से प्रॉब्लम होती। एक टाइम होता है हर चीज़ का करने का। अक्सर देखा गया है, एक सेकंड, अरे रुक जाइए। अक्सर देखा गया है कि जो
मुसलमान धर्म के लोग होते हैं वो हिंदू धर्म नहीं अपनाते हैं। उन्होंने देखिए, अपना लिया। अब तो खुश होना चाहिए कि मुसलमान, सुन लीजिए पहले, आपको खुश होना चाहिए कि कोई एक धर्म का जो है वो धर्म परिवर्तन करके यहाँ पर रह रहा है, हमारे धर्म में आ रहा है। ऐसा है या हिंदुस्तान में कौन हिंदू नहीं है, मुझे बताइए। मुसलमान हिंदू नहीं है क्या? सिख ईसाई हिंदू नहीं क्या? सब हिंदू से ही मुसलमान और बुराई को जन्म देंगे। मैं उस बुराई को जन्म नहीं देना चाहता कि 4 बच्चों की माँ को आप एक्सेप्ट करें। ठीक है, एक्सेप्ट भी कर लो तो उसे हम सर्टिफाइड करके नहीं कि ओके बढ़िया हो गया, एक मुसलमान आके 4 बच्चों की कन्वर्ट हो गई, नहीं। सीमा नाम की एक लड़की पाकिस्तान की सीमा लांघ कर यहाँ आ जाती, क्या कहेंगे? कैसे आई है यहाँ पर जो आई है वो पासपोर्ट के थ्रू आई है या ऐसी चली आई है यहाँ पर इंडिया के अंदर? किस तरह से आई है वो पहले बताइए आप मुझे। आना उसका सही है या गलत, उसको यहाँ पर आना चाहिए या नहीं है? नहीं, पाकिस्तान से अगर पासपोर्ट के थ्रू आई है, वीजा लेकर के आई है तो कोई गुनाह नहीं है। वीजा तो उसको यहाँ हिंदुस्तान तक का नहीं मिला ना, नेपाल तक का मिला था उसको। हाँ, फिर उन्होंने नेपाल से एंट्री जो है वो हिंदुस्तान में कैसे की? नेपाल में जो है इन दोनों का जो कुछ प्यार करता कोई वो था जो जिससे खेलते। ये गलत है कि सही है? नहीं, प्यार में तो कोई मतलब गलत या सही नहीं होता। क्यों? प्यार हो गया तो प्यार अंधा होता है। अच्छा, जो प्यार हो गया प्यार अंधा होता है, कहीं से भी आप कहीं आ जाएंगे। नहीं, प्यार में कोई भी मतलब कि एक दूसरे पास जा सकता है, कोई क्यों नहीं जा सकता? क्यों नहीं जा सकता प्यार के अंदर? मतलब सही किया उन्होंने? हाँ, उन्होंने सही, अगर प्यार किया, सच्चा प्यार किया तो सही किया। सच्चा प्यार नहीं किया फिर ऐसे यहाँ चली आई दूसरे देश में? नहीं, दूसरे देश में थोड़ा यही है, वो पहले उसने वीजा लिया है, नेपाल तक गई है, नेपाल से फिर इंडिया से एक नेपाल गया है। उन दोनों की मीटिंग हुई है वहाँ पर जो, जबकि उसके 4 बच्चे भी थे। वो लड़का उससे भी सहमत था, जबकि अनमैरिड था वो लड़का। लेकिन उस औरत से तो वो सहमत था ना। दोनों एक दूसरे से सहमत थे, तो मतलब सही है। जो सही है मेरे लिए तो। दोनों एक दूसरे से सहमत है, सही है। सहमत असहमत की बात नहीं है। देखो, 4 बच्चों के साथ आप इस तरीके के अफेयर्स और इस तरीके के रिलेशनशिप को प्रमोट नहीं कर सकते। हाँ, ठीक है, किसी कंडीशन में, मैंने कहा वो विधवा होती, उसके हस्बैंड। लेकिन जब वो दोनों खुश हैं, सरकार उनके साथ है, तो फिर सरकार किसी के साथ नहीं है। जो जस्टिस है, जो कर सकते हैं बेहतर, अपने देश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, एक इंसान की सुरक्षा के ध्यान में रखते हुए, वही सरकार का कदम होता है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ है, मैंने कहा ना, कोई रीज़न होना चाहिए। ये नहीं कि मोहब्बत हो जाए। मोहब्बत का मतलब ये थोड़ा है कि आप कुछ भी किसी के साथ करोगे। शादी का मतलब सेक्सुअल संबंध से होता है। वैसे दोस्ती करने के लिए आप आइए, रहिए। उसका हस्बैंड जो है वो 2019 से बाहर रह रहा था, उसके साथ नहीं रह रहा था, प्लस वो उसको मारता पीटता भी था। अब आज 2-3 साल हस्बैंड बाहर रह रहा है तो रोजी रोटी कमा के परिवार के लिए ही तो बाहर है। किसके लिए है? अपने लिए थोड़ा है। हर कोई हर समय बीवी के पास नहीं रहता। रोजी रोटी के लिए लोग विदेश चले जाते हैं, 5-5 साल पे आते हैं, 3-3 साल पे आते हैं। इसका मतलब ये थोड़ा कि उनकी 4 बच्चों की पत्नियां भाग जाएं किसी और के साथ। ये सब चीज़ें नहीं ठीक है। हाँ, कोई प्रॉब्लम हो, एज ए फैमिली प्रॉब्लम हो, हस्बैंड वाइफ का डिस्प्यूट हो, इस्लामिक प्रॉब्लम हो, रिलीजियस प्रॉब्लम हो, वो मेन पॉइंट पे बात होनी चाहिए। ये जो दिल्ली की जनता है जो लगातार ये कह रही है कि सीमा ने जो क्रॉस किया, जो सीमा पाकिस्तान की लांघ कर वो यहाँ पर आई हैं, उस पर इन्होंने बताया कि क्या सही है क्या गलत। साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि जो उनको अगर इस्लामिक प्रॉब्लम है तो वो ये धर्म परिवर्तन कर सकती हैं और उनके 4 बच्चे हैं, उनको यहाँ पर लेकर आना ये गलत है। दिल्ली से प्रिया पांडे की रिपोर्ट।